हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ। व्यूवर्स, सब लोग सबसे पहले तो अपना कोरोना से सभी बच्चे जो हैं अपना ध्यान रखें, है ना। और सब लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक रहें, अच्छे से रहें। ये मैं भगवान से आप सबके लिए जो है प्रार्थना करूँगा, और आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि मैं भी ठीक रहूँ। ऐसे ही हमारी स्टडी चलती रहे, और धीरे धीरे जैसे ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो अब हम जो है कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं, जो कि जैसे उत्तराखंड में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है, ऐसे ही जो है आपकी राजस्थान में भी जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है। तो अगर आप लोग जो हैं अपना फॉर्म भरना चाहें तो घर पे ही, या अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप घर पे ही तुरंत जो है अपना राजस्थान की भी जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ जो आई है तो आप जो हैं उसको फिल करें। और शायद जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, अगर स्थितियां जो हैं बिल्कुल ठीक रहती हैं तो, ठीक है। और उसमें भी ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब सिलेबस में है। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस मैं आपको और करवा दूंगा, ये भी सिलेबस में है। तो आप लोग जो हैं उसकी तैयारी करें और उसका फॉर्म फिल करें। उत्तराखंड वाला अगर डेट है तो उसको फिल करें, और राजस्थान वाली भी डेट है तो आप उसको फिल करेंगे, ठीक है बच्चे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे जो हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, मेरा चैनल नेम है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो है सभी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो व्यूवर्स, ये सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपकी 5th यूनिट है ब्रेक इवन पॉइंट की, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो उससे रिलेटेड जो है मैं कुछ हिंदी में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं काफ़ी करा चुका हूँ, और इंग्लिश में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ मैटर मिलते रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा मैटर हो चुका है पिछले 1 महीने में, हिंदी में थोड़ा सा मैटर कम है। तो अब मैं धीरे धीरे जो है उसकी भी स्टडी करूँगा। और मार्केटिंग के मैंने कल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो कल की वीडियो में दिए थे। तो ये सारे वीडियो बच्चों मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट देखें और वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। सीमांत लागत विधि डैश की महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है। तो देखिए ये निर्णय की होती है, डिसीजन मेकिंग की, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सेकंड है सीमांत लागत का दूसरा नाम है, तो मार्जिनल कॉस्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन होने पर कम लागत होने वाली वृद्धि कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन डी सीमांत लागत, ठीक है। देखिए मैं स्पीड थोड़ी सी बच्चों ज़्यादा हाई रख रहा हूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन ऑलरेडी कर चुके होंगे, अपने सब्जेक्ट की स्टडी कर चुके होंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं जो कलेक्शन है वो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसलिए सीधा मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर और क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 20-22 मिनट की वीडियो में हमारे 70-80 क्वेश्चन हो जाएँ, ठीक है। बाकी किसी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे जो है बात भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सीमांत अंशदान होता है, क्या होता है सीमांत अंशदान, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, तो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिफ्थ है कि अंशदान को हम इस नाम से भी पुकारते हैं, जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको मार्जिनल इनकम के नाम से भी पुकारते हैं। सीमांत लागत विधि में उत्पादन लागत में शामिल होता है, तो क्या होता है वो मूल लागत और परिवर्तनशील व्यय, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस। अंशदान बराबर है किसके, फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सीमांत लागत विधि में केवल डैश लागत उत्पाद पर लगाई जाती है, वो केवल परिवर्तनशील होती है ना, वेरिएबल होती है। केवल परिवर्तनशील लागतें उत्पाद पर लगाई जाती हैं, ये होता है आपका सीमांत लागत विधि में, जो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग जो मेथड आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीमांत लागत विधि
लागत निर्धारण की एक ऐसी रीति है जिसके अंतर्गत उत्पादों को, ठीक है, केवल ऐसी लागतों से ही प्रभावित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से मात्रा के साथ परिवर्तित होती हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये है फ्रैंक की। नेक्स्ट है सीमांत लागत विधि वर्तमान उत्पादन स्तर से एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप संपूर्ण लागत में हुए परिवर्तनों को निर्धारित करने की एक प्रविधि है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चों जोसेफ का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 है कि प्रबंध द्वारा बनाओ और खरीदो, है ना, मेक और बाय जो डिसीजन होता है वो निर्णय लाभों के आधार पर लिया जाता है। बिल्कुल असत्य कथन है ना, ये कथन सही नहीं है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के रूप में लागतों का वर्गीकरण उपयोगी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल कॉस्ट मेथड में विक्रय मूल्य तथा विक्रय की परिवर्तनशील लागत के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है, हमने अभी फार्मूला बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या है? अंशदान, कंट्रीब्यूशन। उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत में संबंध होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। सीमांत लागत को डैश मूल्य भी कहते हैं, तो देखिए अल्पकालीन भी कहते हैं और आकस्मिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना, ए और बी दोनों। प्रबंध कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पाद को उसकी सीमांत लागत से कम मूल्य पर भी बेच सकता है। बिल्कुल सत्य कथन है, बेच सकता है, ठीक है। ये प्रबंध की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। कोई विशेष आदेश सामान्यतः स्वीकार किया जा सकता है किस पर? कुल लागत से कम मूल्य पर लेकिन सीमांत लागत से अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अंशदान का विक्रय मूल्य के साथ जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाभ मात्रा अनुपात, है ना, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सीमांत लागत समीकरण है, देखिए जितने भी फार्मूले दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। सीमांत लागत ज्ञात की जाती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है, ए और बी दोनों। प्राइम कॉस्ट और प्लस वेरिएबल ओवरहेड, है ना, और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो ए और बी दोनों ठीक है, ऑप्शन सी। अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद करना एक छोटी अवधि के लिए होता है, बिल्कुल सत्य है बात, है ना। बंद करने के निर्णय में प्रबंध अन्य लागतों के साथ निम्न लागतों को भी ध्यान में रखता है, तो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, स्थायी विनियोग, उसको भी। अच्छा, स्थायी लागत वे लागत है तो सभी गतिविधि स्तरों पर स्थिर बनी रहती है। मान लीजिए कि आपने एक महीने के लिए एक मकान किराए पे लिया, अब आप वहाँ पर रहें या ना रहें, चाहे आप एक दिन रहें, चाहे आप 1 घंटे के लिए रहें, चाहे आप 30 के 30 दिन के लिए रहें, तो अगर आपका किराया 5,000 रुपये फिक्स है तो वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए फिक्स जो है ना वो फिक्स ही होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे 1 दिन के लिए रहो, चाहे 3 दिन के लिए रहो, चाहे 30 दिन के लिए रहो, क्योंकि किराया तो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए, परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं ये प्रति इकाई आधार पर बदलती हैं, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूनतम मूल्य का सूत्र है, देखिए जो न्यूनतम मूल्य होता है उसका सूत्र होता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, है ना, सीमांत लागत प्लस स्थिर लागत। सीमांत लागत से क्या तात्पर्य है? देखिए सीमांत लागत से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी की उत्पादन मात्रा में एक इकाई की वृद्धि या कमी के फलस्वरूप सकल कुल लागत में परिवर्तन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 है कि सीमांत लागत प्रति इकाई एवं स्थिर लागत होगी। तो ये देखिए
आपको फार्मूला दे रखे हैं, मैं फार्मूले को डीप तरीके से नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, 7.5 प्रति इकाई व 2 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, बनाओ खरीदो निर्णय में परिवर्तनशील निर्माणी व्यय के साथ साथ शामिल होता है। देखिए तीनों ऑप्शन में नहीं होता, ना तो अपरिहार्य स्थिर लागत, ना परिहार्य स्थिर लागत, ना सेवा कर और ह्रास, है ना। और सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सीमांत लागत विधि लागतों के किस वर्गीकरण पर आधारित होती है? तो वो होती है स्थिर और परिवर्तनशील पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि परिवर्तनशील लागत विधि सीमांत लागत विधि का दूसरा नाम है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, असत्य। सीमांत लागत विधि में स्टॉक का मूल्यांकन करने में स्थायी लागतों को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। सीमांत लागत डैश तैयार करने में सहायता करती है, वो फ्लेक्सिबल बजट जो होता है, लोचपूर्ण बजट। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जो ब्रेक इवन पॉइंट है, वो वह है। देखिए तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं, जहाँ ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, जहाँ पर टोटल सेल्स जो होती है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, ये भी बिल्कुल सही है, और जहाँ कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट के स्थायी लागत के इक्वल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का सूत्र है अंशदान का, देखिए चौथी बार आ रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को ये भी कहते हैं, तो अंशदान अनुपात कहते हैं ना, कंट्रीब्यूशन रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है। समविच्छेद बिंदु क्रियाशीलता या विक्रय मात्रा का वह बिंदु है जहां पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर हो, वह शून्य लाभों का बिंदु होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये हॉर्न ग्रेन ने दी है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर रहती है, क्या रहती है? बिल्कुल स्थिर रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि सुरक्षा सीमा यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने कई बार बताया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के 3 फार्मूले मैंने आपको कई बार बताए हैं कि जैसे होता है आपका एक्चुअल सेल्स, है ना, चाहे यूनिट्स में हो चाहे रुपीस में हो, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ठीक है, या तो यूनिट में हो और या रुपीस में हो, एक ही बात होती है। और तीसरा होता है कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सुरक्षा सीमा को स्थिर लागत में कमी करके बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये बात, है ना, सत्य है। समविच्छेद बिंदु को डैश भी कहा जाता है, तो शून्य लाभ बिंदु, ये भी बिल्कुल सही है। लाभ इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस स्थिर लागत, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही फार्मूला है, सत्य है। सुरक्षा सीमा से आशय समविच्छेद बिंदु से है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, तो असत्य कथन है। समविच्छेद बिंदु का सूत्र नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है फार्मूला की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, समविच्छेद बिंदु होगा कहाँ होगा? जहाँ कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी लागत प्रति इकाई अपरिवर्तित रहती है? तो वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूत्र से लाभ की गणना की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, जो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 40 आया था, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लाभ मात्रा अनुपात किसके बीच का अनुपात होता है? देखिए जो ये होता है पीवी रेशियो, ये होता है कंट्रीब्यूशन और
सेल्स के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। यदि लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो 60% है तो 40% क्या होगा? तो वो होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। ऑप्शन सी, सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अगर सुरक्षा सीमा को बढ़ाना है ना, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ना तो फिक्स कॉस्ट में वृद्धि करके, ना परिवर्तनशील कॉस्ट में को बढ़ाकर, और ना विक्रय मूल्य में कमी करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यदि सम विच्छेद विक्रय 10,000 इकाइयों का है और अंशदान एवं विक्रय मूल्य क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये हैं, तो स्थिर लागत क्या होगी? तो स्थिर लागत सीधी सी बात है 50,000 रुपये होगी। ठीक है ना। 10,000 की 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। विक्रय मूल्य में वृद्धि क्या करेगा? विक्रय मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट में कमी करेगा। ठीक है। ऑप्शन बी। यदि पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आपकी सेल्स से? वो कितनी होगी? 70%। 100 में से माइनस कर देंगे 30 को, तो 70%। लाभ या हानि शून्य होगा। कब होगा? जबकि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये ध्यान रखना, ये 2-3 बार आपका आ चुका है फार्मूला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यदि सुरक्षा सीमा 30% है तो लाभ मात्रा अनुपात 50% हो तो लाभ कितना होगा? तो वो होगा आपका 15%। ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट में न्यूमेरिकल है कि सेलिंग प्राइस आपकी 20 रुपीज़ पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट आपकी 15,000 है, तो पीवी रेशियो कितना होगा? वो आपका 50% होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फार्मूले नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि ये मैं पहले की वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट की जो है 12 मेरी वीडियोस हैं, जिसमें से 11 मैंने बोर्ड पे समझाई हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसकी आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा। उसमें 11 पार्ट मैंने बोर्ड पे समझाए हुए हैं, बहुत अच्छे से फार्मूले और न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए हुए हैं ना, तो आप उसकी स्टडी करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि परिवर्तनशील लागत बिक्री की 75% है तो स्थिर लागत 25% है। ठीक है। तो सम विच्छेद बिंदु जो है वो कितना होगा? तो वो होगा आपका 1 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है, बीपी वहां होगा, तो आप सब जानते हो जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। अंशदान और वृद्धिशील लागतें समान होती हैं? नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, असत्य है। यदि सेल्स 1 लाख रुपए की हो और वेरिएबल कॉस्ट 75,000 हो तो आपका पीवी रेशियो कितना होगा? वो होगा आपका 20%। ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको 15 रुपीज़ पर यूनिट दी है, फिक्स कॉस्ट आपको 78,000 दी है, ब्रेक इवन पॉइंट आपको 6,000 यूनिट दी है, तो सेल प्राइस आपका क्या होगा? तो वो होगा आपका 28, है ना। ये बेसिकली मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं कि एग्ज़ाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आएंगे, तो आप ऐसे न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। स्टडी के लिए मैंने बताया, आप मेरी प्लेलिस्ट में ब्रेक इवन पॉइंट प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं। पीवी रेशियो, ठीक है। देखिए ये है आपको 2 ईयर्स की आपको सेल्स दे रखी है, 2 ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है। फार्मूला लग जाता है यहाँ पर, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे 10% आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रश्न 64 के अनुसार जो है फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? तो फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 30,000 होगी।
नेक्स्ट कह रहा है आपकी सेल्स जो है 50,000 है, प्रॉफिट आपका 5,000 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 30,000 है, ठीक है ना। तो आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने होंगे, वो आपके 15,000 होंगे। नेक्स्ट है आपका 67 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 2 लाख है और लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशियो 25% है। तो प्रॉफिट कितना होगा, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 68 है आपका, प्रॉफिट है आपका 9,000, कंट्रीब्यूशन है आपका 36,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कितना होगा, तो वो आपका हो जाएगा 25%। सेल्स है आपका 2 लाख, फिक्स कॉस्ट है आपका 40,000, है ना, और ब्रेक इवन सेल्स है आपका 1 लाख। तो प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल एक्चुअली बनी होती है तो उसमें थोड़ी सी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, फिक्स एक्सपेंसेस आपको दे रखी है 1,12,000, वेरिएबल कॉस्ट है सेल्स का 80%, डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका ₹48,000। तो सेल्स का अमाउंट क्या होगा आपका, तो यहाँ मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये रिक्वायर्ड सेल्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सेल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पीवी रेशियो आपको नहीं पता तो 100 में से आप 80 को माइनस कर लेंगे, 20% आपका पीवी रेशियो आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख। नेक्स्ट है प्रॉफिट आपको 75,000 गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको देखिए फिर से सेल्स का 60% दे रखा है, सेल्स आपको 4 लाख दे रखी है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, मैं बता देता हूँ आपको इसको, ठीक है, कि इसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी जब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, प्रॉफिट। और जब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। पीवी रेशियो आप इसमें 40% आ जाएगा, 100 में से आप 60 माइनस कर लोगे तो आपका 40% आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ गया। ये बता देता हूँ आपको कि 4 लाख का आप जो है जब 40% कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 में से आप 75,000 माइनस कर दोगे तो 85,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। नेक्स्ट में कि जैसे प्रॉफिट आपको 40% दे रखा है जो कि सेल्स का 20% है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दे रखी है 1,60,000। तो आपको 72 से 75 क्वेश्चन तक को आपको हल करना है, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितना होगा, तो वो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो 40,000 दे रखा है इसका आपको फुल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एक्चुअली 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20, ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो 2 लाख आपकी एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। ध्यान रखना, किसी भी अमाउंट का फुल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 20% दे रहा है तो 20% से आपने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 2 लाख। तो 73 का आंसर देखिए कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसने आपसे सेल्स पूछी है, क्लियर होगी बात। अब पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 25% आपकी वैल्यू आ गई। फिक्स कॉस्ट आपसे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, सॉल्व कर लेंगे 10,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, एफसी अपॉन पीवी रेशियो, फार्मूले में रख देंगे, आपका 40,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पर
कि सेल्स आपको दे दी है 2 लाख यूनिट्स है और 2 लाख रुपीस में है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 है, फिक्स कॉस्ट आपको 40,000 दे रखी है। तो 76 से 78 तक 3 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हो पीवी रेशियो कैलकुलेट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। SP माइनस VC अपॉन SP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 2 लाख माइनस 1 लाख VCR डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका पीवी रेशियो हो गया 40%, ठीक। उसके बाद कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो BEP इक्वल टू FC अपॉन SP माइनस VC, ठीक है। आप फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ यूनिट की आपसे बात कर रहा है तो आप यूनिट में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस BEP, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस BEP आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चलिए ये भी आ गया। नेक्स्ट है कि फिक्स कॉस्ट आपकी 1,50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 66.2/3% ऑफ सेल्स है और सेल्स आपकी 6 लाख है। देखिए यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बात बता दूँ, 66 तो जो है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2/3% है, तो आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.66666, तो राउंड ऑफ में हम इसको क्या ले लेंगे, 0.67 कर लेंगे। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 66.67, ठीक है। 100 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका पीवी रेशियो कितना आ गया, वो आ गया 33.33। कितना आ गया? 33.33, वो आपका आ गया पीवी रेशियो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, ठीक है। ए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दे रखा है प्रॉफिट तो आप सबसे पहले जो है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। BEP इक्वल टू FC अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। FC आपको 1,50,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। पीवी रेशियो आपने कैलकुलेट किया 33.33%, सॉल्व कर लेंगे, कोई भी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हो गया एक्चुअल सेल्स माइनस BEP। सेल्स आपको 6 लाख दे रखी है, ठीक है। तो इट मीन्स 4,50,000 जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। जब आप माइनस कर दोगे तो 1,50,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सीमांत लागत से आशय क्या होता है? वो होता है परिवर्तन लागत से, है ना। चलिए, तो ये एक यूनिट थी जो मैंने आपको करा दी है ब्रेक इवन पॉइंट की, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप जो हैं इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम मैं बता दूं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट में से कम से कम बनी तो आपको 20 से लेकर के 25 के बीच में आपको MCQs आएंगे, ठीक है, जिसमें से 12-13 आपको न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी सारे आपको थ्योरी आएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो ज़रूर आप ये भेजते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सभी के पास में होते ही हैं, है ना, तो ताकि अदर बच्चे भी जो हैं मेरी वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू बच्चों।